हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिलों की महफिल। कहानियाँ दिल से आपके दिलों तक। सो दिस इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार किसी स्टोरी को लिख रही हूँ या फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारी स्टोरीज़ यूट्यूब पे पोस्ट कर चुकी हूँ, खुद की बनाई हुई, ना ही किसी और ऑथर की, ना ही किसी और की हेल्प से। खुद से स्टोरी लिखती हूँ और खुद से ही यूट्यूब पे एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, बस एक चेंज है इस बार कि इस बार मैं वो कहानियाँ लिखूँगी या वो कहानियाँ बताऊँगी जो शायद सच होती हैं, जो शायद कोई सुने तो वो समझे कि ये कहीं मेरी कहानी तो नहीं। ओके, इससे पहले मैं एक चाइनीज़ ड्रामा था दी अनटेम्प्ड, उसके मेल लीड्स जो थे, मेन लीड वो दोनों ही मेल्स थे, यानी कि मैं बॉयज़ लव स्टोरीज़ बनाती थी। बट अब मेरा इंटरेस्ट इंडियन स्ट्रीट लव स्टोरीज़ की तरफ जा रहा है, तो मैं वही स्टार्ट करूँगी या वही कंटिन्यू करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एंड अ वेरी लवली स्टोरी। दिलों की महफिल प्रेजेंट्स तुम लौट आना। हर एक कहानी अलग किरदारों को लेके आती है और साथ ही लाती है एक अलग तरीके का अनुभव, या ये कह लो अलग तरीके की फीलिंग्स। तो तुम लौट आना भी शायद कुछ अलग ही छाप छोड़ जाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड या फिर फर्स्ट पार्ट। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हो सकता है कि इसके एहसास आपकी ज़िंदगी से मिल जाए। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और फिर कभी जाकर भी नहीं जाते। वो यादों में, दुआओं में या फिर आंसुओं में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जुलाई का महीना, शाम के लगभग 7 बज रहे थे। पिछले 2 घंटों से आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और अब धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी। शहर की सड़कों में लोग अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे थे। किसी को घर पहुंचने की जल्दी थी तो किसी को ऑफिस से निकलने की जल्दी। लेकिन उस भीड़ में एक लड़का ऐसा भी था जिससे न जल्दी थी और न किसी का इंतज़ार, और उसका नाम था आरव। 24 साल का एक सादगी से भरा लड़का। न ज़्यादा बोलने की आदत और ना ही अपनी तकलीफ़ों को किसी को बताने की आदत। उसकी ज़िंदगी काफ़ी सीधी थी, बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी। सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को अपनी पुरानी डायरी में 2-3 पन्ने लिखना, बस यही थी उसकी ज़िंदगी। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी अभी फ़िलहाल कुछ खास मोड़ नहीं ले रही थी। डायरी के पन्ने उसके लिए सिर्फ कागज़ नहीं थे, बल्कि उसके वो दोस्त थे जो उसे इंसानों में कभी नज़र ही नहीं आए। वो दोस्त जिन्हें वो सब कुछ बता देता, ऐसी बातों को जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाता। वो पन्ने आसानी से सब कुछ जान जाते। इस शाम भी ऑफिस से निकलते वक्त उसने डायरी को अपने बैग में रख लिया और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। गीली मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी, शशि कहो कि हवा में घुल चुकी थी। सड़क किनारे अदरक वाली चाय की महक जो किसी को भी रोकने के लिए काफ़ी थी। आरव ने अपने हाथ में कलाई पे बंधी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 7:10 हो चुके थे। बस को आए हुए भी 15 मिनट हो चुके थे। उसने हल्का सा मुस्कुराया और खुद से ही बोला,
लगता है आज फिर से लेट होगा। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की और कुछ ही पलों में कुछ ज़्यादा ही बारिश तेज हो गई। इतनी तेज कि लोग सड़कों पे जो अभी तक अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ रहे थे, उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल बदल ली और अब बस मंजिल कहीं पे अपने सर को छुपाना, बारिश से भीगते हुए बदन को एक ऐसी जगह पे ले जाना जहाँ पे वो बारिश के पानी से बच सके। कितना अजीब होता है ना इंसान, वक्त के साथ उसकी मंजिल भी बदल जाती है। आरव को भी घर जाने की जल्दी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मरी बारिश ने सबकी मंजिलों को उनसे दूर कर दिया और आरव की मंजिल को भी थोड़ा सा लेट हो गया था। यानी कि आरव की जो असली मंजिल थी, उसका घर, उस पे पहुँचने के लिए भी अब उसे शायद थोड़ा और देर हो सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसकी मंजिल अपने सर पे पड़ रही बारिश की बूंदों को रोकना था। उसने कदम बढ़ाए और चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। चाय की दुकान की छत, जो कि टीन की बनी हुई थी, वो भी उसके नीचे जाके अपना सर छुपा लिया। बस कुछ सेकंड्स में ही उस अदरक वाली चाय की महक उसे भी नहीं रोक पाई और उसने कहा, भैया एक कड़क चाय मिलेगी क्या? चाय वाले ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और गर्म चाय के कप आरव की तरफ बढ़ाया। आरव के हाथों में वो चाय का कप आ पाता इससे पहले ही पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा जगह मिलेगी क्या यहाँ पे? आरव ने पीछे मुड़ के देखा। वह हैरान रह चुका था, मानो वक्त एक पल के लिए ठहर सा गया था, रुक गया था। उसने अपनी रफ्तार वहीं पे छोड़ दी थी। सफ़ेद कॉटन का कुर्ता, बारिश में भीगे बाल, हाथ में एक नीली डायरी और चेहरे पे चिड़चिड़ाहट बारिश में भीगने की वजह से। लेकिन उस चिड़ा हुआ जो फेस था ना, वो किसी उदास के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो चिड़ा हुआ फेस बिल्कुल ऐसा था जैसे उफ, ये बारिश ने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। बहुत ही क्यूट, बिल्कुल ऐसा जैसे छोटी सी बच्ची चिड़ी बैठी हो किसी बात से और बहुत ही क्यूटली वो बस अपने एक्सप्रेशन से किसी को बता रही हो कि मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ। जो अनएक्सपेक्टेड हुआ था उसकी वजह से। लड़की बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थी। आरव बिना कुछ कहे बस एक कदम पीछे हट गया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू, और फिर कुछ नहीं। कुछ पल बाद लड़की ने चाय वाले से पूछा, भैया चाय मिलेगी क्या? तो चाय वाले ने मुस्कुरा के नहीं, थोड़ा सा टीजिंग वे में बोला, मैडम चाय की दुकान में चाय ही मिलेगी ना, मोमो तो नहीं मिलेंगे, तुम आजकल के बच्चे भी ना। ये कहते हुए उसने एक कप और चाय का भरा और उस लड़की की तरफ बढ़ाया। वो फिर से बोला, बारिश और चाय का रिश्ता बिल्कुल ऐसा जैसे मरते हुए को किसी ने एक और सांस दे दी हो। लड़की ये सुन के थोड़ा खिलखिला के हंसने लगी। ऑफ कोर्स उसे अचानक से महसूस हुआ कि कितना सिली क्वेश्चन पूछा था उसने। ऑफ कोर्स चाय की टपरी पे खड़ी है तो चाय ही तो मिलेगी ना। वो थोड़ा सा खिलखिला के हंस दी। आरव ने अचानक से उसकी तरफ देखा और
ऐसे देखा जैसे उसे किसी लड़की की हंसी नहीं, कुछ अलग ही एहसास मिला हो। उसने पहली बार ऐसी हंसी सुनी थी, ऐसी मुस्कुराहट देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस हंसी को उसने पहले भी कहीं सुना है, पहले भी ये एहसास उसे हो चुका है। वो सिर्फ स्माइल नहीं थी, वो था कुछ अपनापन। आरव, जो आज तक शायद ही किसी नॉर्मल चीज़ों पर मुस्कुराया हो, वह अपने आप में ही कब मुस्कुराना शुरू कर चुका था उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये मुस्कान उसके अंदर एक अलग ही एहसास पैदा कर रही है। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक किस्सा, हर एक कहानी बस वो एक पल ही तय करता है। आरव को ये एहसास तो हो रहा था कि उसने ये हंसी, ये मुस्कुराहट, ये खिलखिलाहट कहीं तो सुनी है, लेकिन कहाँ, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो या फिर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।